क्या आपको डाउट है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अगर आपको डाउट है तो आप सही जगह पे आए हो। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी गिवन कंपाउंड आपको दिया है, वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके एग्जाम पेपर में कोई भी कंपाउंड यहां से दिया हुआ है या इसके बाद में भी दिया हुआ है, तो वो कंपाउंड को आप कैसे एक सेकंड में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो जो कंपाउंड है ना, वो आपका एल्केन होने वाला है, एल्कीन होने वाला है या एल्काइन होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों, ध्यान से देखो, एल्केन में ना कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्कीन में क्या होता है, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है जीएफ। ठीक है, जीएफ का मतलब समझना, गलत मत समझना बच्चों। ठीक है, जीएफ का मतलब गलत मत समझना, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जीएफ का मतलब क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग जनरल फॉर्मूला दिया है। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले में आप पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो कंपाउंड है ना, वो आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। आई बात समझ में? तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या बोलता है, ध्यान से देखो, CnH2n+2। C यानी कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और N क्या है यहां पे, N आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका हो गया एल्केन का। एल्केन का देखो CnH2n, कार्बन, हाइड्रोजन, N यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये 2 क्या है, ये फॉर्मूला में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। ठीक है, एल्केन में क्या था, +2 था, एल्कीन में क्या है, -2 है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलने वाला हूं, ये वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक सेकंड में आइडेंटिफाई करोगे कि जो कंपाउंड आपके पेपर में है या जो अगर आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आता है ना, तो आप एक सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कंपाउंड क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। क्लियर? क्लियर? तो जो बच्चों को नहीं आता है ना, प्लीज वो बच्चों प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, और ये ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, एकदम एक सेकंड में ये ट्रिक आपको पता चल जाएगी कि ट्रिक क्या है। तो ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एल्केन का। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 5-5 एग्जाम्पल लेके आया हूँ तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एल्केन है, तो अभी मैं पूछूंगा बच्चों बताओ ये क्या है, CH4 क्या है, तो सभी बोलोगे एल्केन है, राइट? लेकिन अगर मैं यहां से इस एल्केन को हटा देता हूं, एल्कीन को हटा देता हूं और एल्काइन को हटा देता हूं, ठीक है, और रैंडमली कोई भी एक कंपाउंड उठा के यहां पे लिख देता हूं, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ट्रिक लगाना है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। ठीक है, एल्केन के लिए बता रहा हूं। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है C3H8। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखो, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3 है, राइट? एल्केन के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ध्यान से देखो, लिख दो यहां पे 3। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन को देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस 3 में आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और प्लस करोगे 2 के साथ। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और प्लस करना है 2 के साथ। ये सभी नंबर, ये जो है ना, ये 2 जो है ना, सभी कार्बन एटम्स के लिए सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर आपका कार्बन एटम 3 रहेगा तभी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से प्लस करना है। अगर आपके पास कार्बन एटम 2 है फिर भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से प्लस करोगे। अगर आपके पास 4 है तो फिर भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से प्लस करने वाले हो। ठीक है, ये सभी कार्बन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आया, 3 2 जा होता है 6, और 6 में ऐड करोगे 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट? 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो,
जो हाइड्रोजन एटम है 8, यहां पे भी क्या है 8 है। यानी अगर आप कार्बन एटम को इस पर्टिकुलर ट्रिक से सॉल्व करते हो और अगर आपका 8 आंसर आ गया, यानी मैच हो गया आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, तो आपका वो जो कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड है, वो हो जाएगा एल्केन। वो जो कंपाउंड हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्केन हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं और एक एग्जांपल, मान लो ये सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर में दिया है C5H12, ठीक है, तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। अगर मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 5 2 जो होता है कितना होता है 10, और 10 में ऐड करोगे 2 कितना होगा 12, क्या होगा 12 होगा। और देखो मैच हो गया आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपका कार्बन एटम से कैलकुलेट करके अगर आपका हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट आंसर आ जाता है, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम को पुट करके इस ट्रिक में कैलकुलेट करते हो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मैच हो जाता है, तो वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा आपका एल्केन का। आसान है ना ट्रिक, राइट, आसान है ना। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन। एल्कीन बहुत ही इजी है। एल्कीन का ना बिना आप पेन पेपर के थ्रू नहीं कर पाओ, मतलब पेन एंड पेपर से नहीं करना है, ठीक है। अगर बच्चे आंख बंद करके भी मेरे बात सुनेंगे ना ये वाला एल्कीन के बारे में, तो वो बच्चे पेपर देखेंगे और ऐसे ही बोल देंगे सर ये जो कंपाउंड है वो एल्कीन है। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है 2 है, हाइड्रोजन कितना हुआ 6 हुआ। यहां पे कितना है कार्बन एटम 3 है, हाइड्रोजन कितना हुआ, सॉरी 6 नहीं हुआ, यहां पे 4 हुआ, ठीक है। यहां पे 3 है, कितना हुआ 6 हुआ। यहां पे कार्बन एटम 4 है, तो यहां पे हाइड्रोजन एटम कितना हुआ 8। 5 है तो हाइड्रोजन एटम कितना हो गया 10। 6 है तो हाइड्रोजन एटम कितना हो गया 12। यानी यहां से हमको ये चीज समझ में आ रही है कि जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसका ठीक डबल होगा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आई बात समझ में, यानी उसका डबल यानी दुगना हो जाएगा। अगर कार्बन एटम 4 है तो हाइड्रोजन एटम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर ये लॉजिक बैठती है ना, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा एल्कीन हो गया। डबल होना चाहिए, कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। इसका एक ट्रिक भी मैं समझा दे रहा हूं, अगर आपको ऐसे तो देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डबल है यानी वो क्या है एल्कीन है। कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम क्या है डबल है यानी वो क्या है एल्कीन है। अगर ट्रिक से भी समझना है तो ध्यान से देखो। मान लो मैं इसको उठाता हूं C5H10 अगर आपके पेपर में दिया है, तो कार्बन एटम कितना है यहाँ पे, कार्बन एटम है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूं इसको, कार्बन एटम है आपका 5, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2। अगर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल गया, देख लो 10 है ना, निकल गया, तो आपका वो जो कंपाउंड होगा ना वो एल्कीन होगा। वो जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा एल्कीन होगा, ठीक है। ये हो गया ट्रिक से, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 तो आपके आ जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस कंपाउंड का, ठीक है। उस कंपाउंड का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है इसका, ध्यान से देखो, ठीक है। कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं, कार्बन एटम है 6 इंटू टू करोगे क्या आएगा 12 आएगा। ध्यान से देखो हाइड्रोजन एटम आपका मैच हो गया, हाइड्रोजन एटम आपका क्या हो गया मैच हो गया। क्लियर 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 हो गया एल्कीन भी। अब हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में, ठीक है। एल्काइन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, क्या चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे ध्यान से देखो। एल्काइन और एल्केन में सिमिलर कुछ है और एक बेसिक डिफरेंस भी है। दोनों में कुछ सिमिलर है और एक बेसिक डिफरेंस है। सिमिलर क्या है, जो ट्रिक यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे थे दोस्तों 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम में मल्टीप्लाई करोगे 2 और प्लस करोगे 2। यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगाना है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है, वो सेम है आपका एल्केन के जैसे। लेकिन यहाँ पे जैसे आप प्लस कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एल्काइन में आपको -2 करना पड़ेगा। एल्काइन में आपको क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एक कोई भी कंपाउंड उठाते हैं, मान लीजिए आखिरी वाला उठाते हैं, ठीक है। आखिरी वाला ही, मतलब सब बोलेंगे सर आप ऊपर वाला सॉल्व कर दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नीचे वाला ही सॉल्व करूंगा। देखो लास्ट वाला उठाता हूं मैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या था मेरा ट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या करोगे 6 कार्बन एटम है, मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है। और प्लस के जगह पे क्या करना है एल्काइन में माइनस करना है 2, ठीक है। तो 6 2 जा होता है 12, 12 से -2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। आपका आंसर आएगा 10। और ध्यान से देखो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैच हो गया। अगर मैच हुआ तो वो जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा एल्काइन का होगा, ठीक है। वो कंपाउंड किसका हो जाएगा एल्काइन का होगा।
प्लस की जगह पे बस कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अगर आप बात करोगे, चलो इसको बात करते हैं, इसका बात करते हैं C4H6 का। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन आइटम मेरा क्या है 4 है, 4 में क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे 2। आपका आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए। ध्यान से देखो 4 2 जो होता है 8, 8 में से अगर आप 2 माइनस करते हो यानी सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। यानी आपका हाइड्रोजन मैच हो गया, यानी हाइड्रोजन मैच हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन मैच हो गया वो कंपाउंड किस ग्रुप में आएगा, एल्काइन ग्रुप में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो सारे ट्रिक समझ में आ गए। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से। एल्केन में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और प्लस कर दोगे 2 तो वो इक्वल हो जाएगा आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। जैसे ही वो इक्वल हो गया वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन में कुछ नहीं करना है, कार्बन एटम से डबल होना चाहिए हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम से डबल होना चाहिए। अगर कार्बन एटम 1 है तो हाइड्रोजन एटम कितना होना चाहिए 2, कार्बन एटम अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ट्रिक भी देखना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये आता है तो ये जो कंपाउंड है वो हो जाएगा आपका एल्कीन। क्लियर। और रहा बात एल्काइन का, तो एल्काइन में क्या करना है, नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स है, ठीक है, उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई 2 करना है और प्लस के जगह पे जैसे हम एल्केन में प्लस कर रहे थे यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। जैसे आप माइनस टू करोगे आपका वो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर। जैसे ये बराबर आती है वो जो कंपाउंड होगा वो हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ और आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, लाइक करोगे और अपने फ्रेंड में शेयर करोगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं और एक नई सेशन के साथ और एक नया वीडियो के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मम्मी पापा का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।